हर वर्ष पूरे भारत में राधा अष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। खास तौर से ब्रजभूमि और उत्तर प्रदेश में इस दिन अलग ही रौनक देखने को मिलती है। दोस्तों, इसी दिन श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल राधा अष्टमी 31 अगस्त 2025 दिन रविवार को मनाई जाएगी। ये व्रत श्री राधा रानी को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और विधि पूर्वक पूजा करने से राधा रानी अपनी कृपा बरसाती हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है और परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम राधा अष्टमी की कथा के विषय में जानेंगे। राधा जी के जन्म से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राधा अष्टमी एक पवित्र त्योहार है। संसार में श्री राधा जैसी कोई भाग्यवान स्त्री नहीं हुई है जिनके पति तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण सदैव उनके कंधे पर हाथ डाले रहते हैं। जहाँ भी श्री राधा जी जाती हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके अधीन होकर साथ साथ जाते हैं। श्री कृष्ण जी के वाम भाग से प्रकट हुई श्री राधा कठिन तप, प्रेम और सेवा करके ही श्री कृष्ण के प्रेम की स्वामिनी बनी और उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हुई। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद देवी राधा का भी जन्मदिन मनाया जाता है, जिसको कि हम राधा अष्टमी के नाम से जानते हैं। राधा रानी का जन्मदिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देवी राधा के भक्त व्रत रखते हैं और घर में और मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। राधा जी के जन्म की कथा श्री कृष्ण के साथ उनके प्रेम की कहानी की तरह ही बड़ी ही रोचक है। तो दोस्तों, चलिए राधा अष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार रा का अर्थ होता है पाना और धा का अर्थ होता है मोक्ष, अर्थात श्री राधा जी के नाम जप से ही श्री कृष्ण और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्व काल में श्री राधा ने संत सुरंग पर्वत पर 1 सहस्र दिव्य युगों तक निराहार रहकर तपस्या करी। इससे वो अत्यंत दुर्बल हो गई। भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि श्री राधा चंद्रमा की एक कला के समान अत्यंत कृश हो गई हैं। तब भगवान श्री कृष्ण करुणा से द्रवित होकर श्री राधा जी को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा को वर देते हुए कहा, राधे, तुम्हारा स्थान मेरे वक्ष स्थल में है, तुम यहीं रहो। मुझसे तुम्हारी अविचल प्रेम भक्ति, सौभाग्यमान प्रेम गौरव की दृष्टि से तुम मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रियतम बनी रहो। संसार की समस्त युवतियों में तुम्हारा स्थान सबसे ऊंचा है। मैं सदा तुम्हारे गुण गाऊंगा, पूजा करूंगा। तुम सदा मुझे अपने अधीन समझो। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य रहूंगा। जैसे आभूषण शरीर की शोभा है, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि श्री राधा मेरी परम आत्मा है, मेरा जीवन है। श्री राधा से ही प्रेम प्राप्त करके अपने भक्तों में बांटता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा से ही श्री राधा जी ने सबसे अधिक मनोहर रूप, सौभाग्यमान गौरव तथा श्री कृष्ण के हृदय में स्थल बनाया। वृंदावन लीला अपने लौकिक दृष्टि से तो श्री कृष्ण जी 11 वर्ष की अवस्था में ही ब्रज का परित्याग करके मथुरा आ गए थे। इतनी छोटी सी अवस्था में स्त्रियों के साथ प्रणय की बात की कल्पना मन में ही नहीं आती और अलौकिक जगत में श्री राधा कृष्ण दोनों सर्वथा एक ही हैं। फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी को श्री राधा के दिव्य विग्रह का दर्शन कराने का वरदान दिया। उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को एकांत वन में श्री राधा जी के दर्शन कराए और वहीं ब्रह्मा जी के द्वारा रसराज कृष्ण और महाभाव रूपी राधा जी की विवाह लीला भी संपन्न हुई। ये विवाहिता श्री राधा जी सदैव ही भगवान श्री कृष्ण के संग रहती हैं, परंतु छिपी रहती हैं। केवल कृष्ण कृपा होने पर साधक को इस युगल जोड़ी के दुर्लभ दर्शन होते हैं। दोस्तों, हिंदू पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन देवी राधा स्वर्ग लोक से कहीं बाहर चली गईं। ये जानकर भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ उद्यान में घूमने लगे। कुछ देर बाद जब देवी राधा स्वर्गलोक में वापस आ गईं, तो वो श्री कृष्ण को विरजा के साथ देखकर क्रोधित हो उठी
और क्रोध में ही उन्होंने विरजा को अपमानित कर दिया, जिसके बाद विरजा नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का ये व्यवहार श्री कृष्ण के मित्र श्रीदामा को बहुत बुरा लगा और वो देवी राधा को भला बुरा कहने लगे। श्रीदामा की बातों को सुनकर देवी राधा को क्रोध आ गया और उन्होंने श्रीदामा को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उसके बाद श्रीदामा ने भी देवी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। साथ ही ये भी श्राप दे दिया कि मनुष्य योनि में श्री कृष्ण और राधा कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। शिव पुराण की कथा के अनुसार देवी राधा के श्राप के कारण श्रीदामा ने शंखचूड़ दानव के रूप में जन्म लिया, जिसका वध भगवान शिव के हाथों हुआ था। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्रीदामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी से कहा था, हे राधे, अब आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायण नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वो भी मेरे अंश अवतारों में से ही एक होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहाँ बिछड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब प्रसव पीड़ा से वो गुजर रही थी तो उसी समय महादेवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गईं। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई थी वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था, इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी के जन्म के रूप में मनाया जाता है। जबकि कुछ पौराणिक कथाओं में ये बताया गया है कि द्वापर युग में जब श्री विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो उनकी पत्नी यानी कि माता लक्ष्मी ही देवी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। दोस्तों, राधा अष्टमी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। इस दिन भक्त देवी राधा के नाम का व्रत रखते हैं और धूमधाम से श्री कृष्ण और देवी राधा की पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से इस दिन देवी राधा के लिए व्रत रखता है, उसके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आती। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन देवी राधा अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। राधा नाम संसार के सभी दुखों को हर लेता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होती, धन धान्य से भक्त भरे रहते हैं और घर में बरकत आती है। धार्मिक शास्त्रों में ये बताया गया है कि अगर आपको श्री कृष्ण की कृपा पानी है तो देवी राधा का नाम तो जपना होगा। इसके बिना आप इस भवसागर को पार नहीं कर सकते। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराया जाता है, उनका श्रृंगार करते हैं और उनकी भव्य पूजा करते हैं। इस दिन उन्हें झूला भी झुलाया जाता है। मंदिरों में राधा रानी की अष्टयाम सेवा करी जाती है, जबकि घरों में उनकी पूजा करते हैं। राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने वाले भक्त को पूरे दिन व्रत रखना चाहिए और सिर्फ एक बार फलाहार करते हैं। दोस्तों, इस दिन व्रत में सुबह सबसे पहले हमें स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। मंदिर में 5 रंग के मंडप सजाने चाहिए। उनके ठीक बीचों बीच मिट्टी या तांबे का कलश रख करके इस पात्र के ऊपर सुसज्जित राधा रानी की स्थापना करें। फिर श्री राधा की विधिवत पूजा करें और इस बात का ध्यान रखें कि इनकी पूजा दोपहर के समय में ही करी जाती है। व्रत रखने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि पूजा के बाद उपवास रखें और केवल एक समय ही भोजन करें। अगले दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार सुहागिन स्त्रियों, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भी प्रसाद के रूप में भोजन को ग्रहण करें। भोजन सात्विक होना चाहिए। श्री कृष्ण के प्रिय राधा रानी के जन्मदिन पर व्रत रखने से भगवान कृष्ण तो प्रसन्न होते हैं, साथ ही वो मनोवांछित फल भी प्रदान करते हैं। दोस्तों, अब आइए हम राधा अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली बड़ी ही दुर्लभ व्रत कथा को सुनते हैं। एक बार नारद मुनि ने पृथ्वी लोक पर आकर राधा नाम की महिमा सुनी और सुना कि वो श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं। नारद जी को लगता था कि वो श्रीहरि के सबसे बड़े भक्त हैं।
अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी हैं, वो समझ गए कि नारद जी के मन में क्या शंका चल रही है। श्री कृष्ण ने सोचा कि नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव करवाना ही पड़ेगा। जब नारद जी श्री कृष्ण जी के पास आए तो श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठे थे। नारद जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु आपको क्या हुआ है। तब श्री कृष्ण जी बोले कि नारद जी मेरे सर में बहुत दर्द है। नारद जी ने पूछा कि प्रभु आपके इस दर्द का निवारण कैसे होगा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर कोई मेरा सच्चा भक्त अपने चरणों को धोकर उसका चरणामृत मुझे पिला दे तो मेरे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी सोचने लगे कि मैं श्रीहरि का सच्चा भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का चरणामृत पिलाने से मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, इसलिए ऐसा पाप मैं अपने सिर नहीं ले सकता। नारद जी ने रुक्मणी जी से और अन्य रानियों से कहा, लेकिन कोई भी इस पाप को अपने सर पर लेने को तैयार नहीं हुआ। नारद जी को राधा रानी की याद आ गई, वो भी तो श्री कृष्ण की सच्ची भक्त हैं। नारद जी ने जाकर सारा प्रसंग राधा रानी को सुनाया। राधा रानी ने उसी समय एक पात्र में जल लेकर अपने चरणों को धोकर वो जल नारद जी को दे दिया और कहा कि जल्दी से जाकर इसे श्री कृष्ण को दे दो। राधा रानी नारद जी से कहने लगी कि मैं जानती हूँ इस बात से मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा। राधा रानी आगे नारद जी से कहती हैं, श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए मैं कोई भी पाप अपने सर पर लेने को तैयार हूँ। नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए तो श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब तक नारद जी समझ गए थे कि राधा रानी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती हैं और वो उनकी सबसे बड़ी भक्त हैं, और श्री कृष्ण ये सारी लीला मुझे सिर्फ एहसास कराने के लिए ही रच रहे थे। अब आइए अत्यंत ही पावन श्री राधा रानी की अगली कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में शीतला नाम की एक स्त्री थी। उसके विवाह को 5-6 बरस हो चुके थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थी। औरतों ने कहा कि तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु हैं, तुम्हारी गोद जरूर भर देंगी। वो स्त्री कई महीनों से घर से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन उसके पैरों में चोट लग गई। चला भी नहीं जा रहा था उससे, फिर भी वो स्त्रियों के साथ यात्रा पर चली गई। सारे रास्ते राधा कृष्ण जी का जाप कीर्तन करती हुई वो बरसाना पहुंचकर नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। दोस्तों, जब भी बरसाना में राधा जी के महल में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जिन्हें चढ़ना पड़ता है। रमा जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तब वो स्त्रियों से बोली कि तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। मेरे पैर में चोट लगने की वजह से मैं चल नहीं पा रही हूँ। 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वो नीचे गिरने लगी। तभी एक 5-6 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। शीतला बोली, बेटी अगर आज तुम ना होती तो मैं नीचे ही गिर जाती। वो कन्या बोली, माता ऐसे कैसे गिर जाने देती तुम्हें। तब शीतला ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है। वो बोली, मेरा नाम लाडो है, यहीं पास में ही रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गईं और लाडो कहने लगी, माता मेरे लिए क्या लाई हो। उन दोनों में कोई जान पहचान नहीं थी और लाडो इस तरह से प्रेम पूर्वक बातें कर रही थी। फिर शीतला ने कहा, लाडो मैं कल तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेकर अवश्य आऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है। तब लाडो कहने लगी, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा, चोली ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, इनमें से कुछ भी ले आना। इतना कहकर वो बालिका भाग गई। जैसे तैसे शीतला भी मंदिर के दर्शन करके लौट आई। फिर शीतला उस बालिका के बारे में सोचने लगी और बाजार में उसने गले का हार और चूड़ियाँ उसके लिए लीं। अगले दिन उसी जगह जहाँ पर लाडो उसे मिली थी वहाँ जाकर शीतला उसका इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद लाडो उसको उसी जगह पर ही मिली। जैसे ही शीतला ने लाडो को चूड़ियाँ और गले का हार दिया, वो बोली, बस इतनी सी ही चीज़ें लाई हो, और वो मुंह फुलाकर बैठ गई। तब शीतला बोली, अभी मैं 8 दिन यही रहूंगी, रोज तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर लाऊंगी। ये सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। शीतला तो रोने लगी क्योंकि उसे जैसे एक संतान मिल गई हो। बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वो फिर वहां से चली गई।
शीतला ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ वो उसे देती। एक दिन शीतला कहती है, अब ये सारी चीजें मुझे पहन करके दिखाओ। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, मैं कल इसे पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी आया था। उसे देखकर शीतला ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या ख्याल आया, मैंने एक धोती और मोर वाला मुकुट भी लिया है, क्या मैं इसे दे दूं? लाडो बोली, ये कन्हैया है, ये मेरे साथ ही रहता है, तुम इसे दे सकती हो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर के चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब शीतला सीढ़ियों पर आई तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखा, ना वो लाडो थी और ना ही वो लड़का था। बहुत इंतजार के बाद भी जब वो मंदिर पहुंची तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी, कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी तरह भीड़ को चीरती हुई जब वो आगे पहुंची तो वो वहाँ पहुंचकर राधा जी को देखती है और ठाकुर जी को देखती है। रमा ने जो चीज़ें लाडो को दी थी वही सारा सामान राधा कृष्ण पहने हुए थे। वो पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। उसे बात समझते देर न लगी। वो लाडो राधा जी और कन्हैया कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते थे। राधा जी उसकी गोद में बैठती थी और उसे मातृत्व का सुख प्रदान करती थी। वो तो जैसे बावरी हो गई थी, दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वो स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए पर वो साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वो सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियाँ धोती, पलकों से बुहारती थी। ऐसा करते करते उसे लगभग 40 वर्ष हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर ले गई। वहाँ जाकर बोली, लो आ गई मैं ही हूँ तुम्हारी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर शीतला को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन शीतला ऐसे गले लगी कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गई। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि हमें राधा अष्टमी के व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद ही पूजा का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन हमें ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना चाहिए और राधा जी को ताजी चीजों का भोग लगाना चाहिए। राधा अष्टमी के दिन राधा जी की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद व्रत कथा को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। इस व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना शुभ मानते हैं। व्रत का पारण उसी प्रसाद को ग्रहण करके जिसे आपने पूजा में राधा रानी को भोग लगाया हो करना चाहिए। इस व्रत का पारण करने से पहले जरूरतमंद लोगों को दान करें और गौ सेवा करें। पारण करने के बाद घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। ये तो थी जानकारी कि हमें इस दिन क्या करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। राधा रानी को भोग लगाने से पहले भोजन को कभी भी झूठा नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रती को दिन में सोने से बचना चाहिए। बाल, नाखून और दाढ़ी इस दिन आदमियों को नहीं काटने चाहिए। राधा अष्टमी के व्रत में काले या गहरे रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने, बल्कि पीला लाल वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। महिलाएं इस दिन खुले बालों में पूजा ना करें। पूजा के समय आप अपने बालों को बांधकर चुनरी से सिर को ढक करके पूजा करें और पुरुष सिर पर रुमाल रख के पूजा करें। राधा अष्टमी के दिन बालों को धोना वर्जित होता है। आप अष्टमी तिथि के शुरू होने से पहले बाल को धो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी राधा अष्टमी की व्रत कथा के विषय में और इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।